आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। आज लखदाता बाज़ार में हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक प्रेस वार्ता रखी हुई है जिसमें उन पर लगे हुए कुछ इल्ज़ामात और जो सच्चाई है उसको सामने लाने की कोशिश की जाएगी। ये प्रेस वार्ता लखदाता बाज़ार में रखी गई है हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा था जिसकी बदौलत जो है वो ये आज प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कुछ है इस प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। आज आप सभी को बुलाया इसलिए गया है कि जो एक महीना पहले वारदात हुई थी हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट जो बनी हुई है, जो हमारे बाज़ार में मंदिर है हनुमान मंदिर, उसके लिए है, जिसमें मेरे फादर जो प्रेसिडेंट हैं, मेरे ताया जी जो पहले प्रेसिडेंट बाज़ार एसोसिएशन के होते थे और बाज़ार के और भी लोग बैठे हैं। ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं कि लोगों तक पता चले कि जो पंडित ने षड्यंत्र रचा था इस मंदिर को हड़पने के लिए, वो आप सब लोगों तक पहुंचे। क्योंकि पहले जो मीडिया ने बात सुनाई थी वो आधी अधूरी बात थी। जैसा पंडित और हजूम ने बोला, मीडिया ने वही लोगों को घर घर तक जाके बताया गया। तो पंडित ने इल्ज़ाम जो लगाए थे, आज हम उसकी क्लैरिफिकेशन प्रूफ्स के साथ, समय थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लग गया कि कुछ चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ा, हरिद्वार जाना पड़ा प्रूफ्स इकट्ठे करने के लिए कि हम जनता तक अपने आप को प्रूफ करें विद प्रूफ। अब जो पंडित की बात है, पंडित ने शुरुआत इसी से की थी कि दाढ़ी बालों के लिए, कि इन्होंने कहा था दाढ़ी बाल कटवाने के लिए। देखिए इसमें साजिश जो है कितनी पुरानी है। जब आज से 10-12 महीने पहले पंडित को चोरी करते पकड़ा गया है, मंदिर के कैमरे जो हैं उसकी स्क्रीन हमारी दुकान पे इसीलिए लगाई गई थी कि पता चले कि मंदिर के पैसे जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि मंदिर के पैसों से ही पंडित ने 40 लाख रुपए का एक मकान खरीदा हुआ है मंदिर वाली गली में ही। तो जब इसकी चोरी पकड़ी गई है तब भी ट्रस्टीज सारे बैठे थे, जिसमें चेयरमैन राकेश ज्वेलर्स वाले, प्रेसिडेंट मेरे फादर, और भी ट्रस्टीज जो कैशियर हैं वो अशोक लुथरा जी स्वामी ज्वेलर्स वाले, उसके अलावा सरीन गोविंद सरीन जी, ये सभी बैठे थे। और निर्णय ये हुआ था कि पंडित को निकाल दिया जाए। लेकिन जो हमारे चेयरमैन है राकेश ज्वेलर वाले, उन्होंने बोला कि नहीं, पंडित काफ़ी देर से बैठा हुआ है इस मंदिर में, बचपन से आया हुआ है, तो इसको बैठने दो यहाँ पे। इसी से बात कर लेते हैं कि ये ट्रस्ट को क्या देता है। ये सारी बातों का रिज़ल्ट निकला कि पंडित ने खुद बोला कि मैं ट्रस्ट को 13,000 रुपया दूंगा, और ट्रस्ट एक पैसा भी हाथ में नहीं लेती। ये ट्रस्ट बैंक अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट करवाता है। 13,000 रुपया महीना जो पंडित है तब से डिपॉजिट करवाना शुरू हो गया था। उसके प्रूफ्स हैं ये जेके बैंक की जो बैलेंस, जेके बैंक की ये है हमारे हाथ में स्टेटमेंट है। और इस चीज़ के लिए पंडित भी डिनाई नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का सबूत है। सामने जैसे बोलिएगा, ये सारे सबूत हैं उसके जेके बैंक के, जो इसने पैसे जमा करवाए हैं। अब हुआ क्या है, उसके बाद सबसे पहली बात आपसे एक और करूं, पंडित 5,000 सैलरी लेता था शुरू से। वो पहले उसकी 2,500 थी, फिर उसकी सैलरी बढ़ा के 5,000 की गई थी ट्रस्ट के द्वारा। अब उसका बोलना ये था कि 5,000 से भी गुजारा नहीं चल रहा था, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। ये उसे एक्सेप्ट किया है। और इसके सारे चश्मदीद हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं, उन्होंने सब ने वीडियो देखी थी इस बात की। पूछिए और क्या पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि 40 लाख रुपया पंडित ने मकान खरीदा है पैसों से, पैसों की चोरी करके। जी। क्या आपके पास कोई प्रूफ है उसका कि पंडित ने तो खुद मान लिया ना। नहीं, खुद जागो बच्चों के साथ आप तो इल्जाम लगा रहे। पंडित ने कहीं स्टेटमेंट दी है? पंडित ने जागो जम्मू एक न्यूज चैनल है उस पर स्टेटमेंट दिया कि 15 लाख का मकान लिया है। अभी आप कहते हैं 40 लाख रुपए का, अपने मुंह से कम कह रहा है ना, कह रहा है मैंने 15 लाख का लिया है। उसको आज तक की अगर सैलरी ऑन रिकॉर्ड देखी जाए, जितने पैसे पंडित ने लिए है वो 6 लाख से ऊपर के नहीं है। अगर 6 लाख उसको मिला है ऑन रिकॉर्ड, जो चेक के थ्रू उसको सैलरी गई है, तो 15 लाख का मैडम कैसे वो मकान ले सकता है? ये आप किस तरह से कह सकते हैं? आपके पास तथ्य, आप मीडिया को मुखातिब कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रूफ तो आपके पास हमें मोहल्ले 40 लाख का मकान खरीदा है। अगर इसी आपने मुंह से कह रहा है 15 लाख का मैंने मकान खरीदा है, देखो चोरी तो हुई है। 25 लाख आपने अपने से ऐड किए? 25 हमने अपने से नहीं ऐड किया, हमें पता है मार्केट वैल्यू क्या है। हम 30 लाख का खरीद लेते हैं, उससे आज ही खरीद लेते हैं।
उससे 15 का खरीदा, अपने मुंह से कह रहा आज है। आपका प्रेस वार्ता करने का मेन मकसद ये है, एक तो पहले दाढ़ी बालों के लिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन में वीडियो पड़ी है, और इसको क्लोजली आप ना जनता तक दिखाओ। एक वीडियो आप भेज देना, लेकिन अब आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हो, इस टाइम क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे होकर इस चीज़ का हल निकाले कि 4 गुंडे मिल गए हैं, और इन्होंने आज देखो मंदिर के बाहर इन्होंने सारा वो कैमरे शैमरों की तारें भी उठा ली है। हमारी जो ये है ट्रस्ट है, ये रजिस्टर्ड है 2006 से, और ये 18 में इसके जो मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, वो नए बने हैं। इसमें से 3 ने रिज़ाइन भी अगर कर दिया है बाई चांस, तो ट्रस्ट उससे डिसॉल्व नहीं होती, जैसा कहना है। और इन्होंने एक सवाल और खड़ा किया था, जिसका जवाब आपको बड़े अच्छे से मेरे ताया जी दे पाएंगे, जो पहले प्रधान थे हमारे बाज़ार के, कि 4.5 लाख रुपए इन्होंने खा लिया FD। जो FD ले ये दिखा रहे हैं, उसका हम पूरा सबूत देते हैं। बताओ जी। ऐसा है, पंडित जी से पहले जो है ये यहाँ पर मान होते थे, स्वामी गोपेश्वर स्वरूप जी थे, तो उन्होंने 50,000 रुपया दिया था जम्मू यात्री भवन को कि 50,000 रुपया लो, मैं आपको और पैसे दूंगा, और यहाँ पर जम्मू यात्री भवन में कोई या कमरा बनाऊंगा या कोई ऐसी चीज़ बना दूंगा जो यादगार रहे। उसके बाद उनकी हो गई डेथ। उनकी डेथ के बाद उन्होंने थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो डिपॉजिट कराए हुए थे सेंट्रल बैंक में। तो मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ इस बाज़ार का 4 दफ़ा, 4 टाइम्स। तो उस वक़्त हमने बाज़ार एसोसिएशन ने मीटिंग करके तो सेंट्रल बैंक से पे आर्डर बनवाया सारा। पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया उनसे, अपना कोर्ट से। हम दौड़ते रहे, मैं और ये करतार जी बैठे हैं इधर, और कोई बंदे हमारे साथ लगे, दौड़ के हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद हमने वो रुपया थोड़ा बहुत जो था वो इकट्ठा करके 4.5 मतलब 4 लाख रुपया जो है हमने वो दिया इनको। 4 लाख रुपया ये दिया हुआ है उनको, थ्रू चेक पेमेंट गई है जम्मू। इसमें सारे दुकानदार खड़े हैं, जितने भी हैं सारे जो मेन दुकानदार हैं या वर्किंग कमेटी के मेंबर थे उस वक्त, ये सारे उसमें हैं। 4 लाख रुपया थ्रू चेक गया हुआ है और ट्रस्ट की तरफ से गया हुआ है। उसके बाद ये ट्रस्ट बनाया, उसके बाद ये 4 लाख रुपए का जो गया है यहाँ से, इसका मंदिर बना है। ये मंदिर बना है, इस पर लिखा हुआ है, हर चीज़ मेंशन की हुई है, इस पर हर चीज़ इस पर मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। ये पूछ रहे हैं, बार बार पूछते हैं जी 4 लाख रुपया कहाँ गया। ये 4 लाख रुपए का सबूत हमारे पास है। इसमें अपने अमर उजाला की है, इसमें सारे सभी के फ़ोटो हैं, ये आप चेक कर लें। गया पैसा उनको कि नहीं गया, बाकी आप पूछताछ कर सकते हैं उनसे। एक सवाल मेरा आपसे भी पूछना चाहूँगी, जब ये इशू हुआ था सारे मीडिया ने कवर किया था, क्योंकि वहाँ काफी स्थानीय लोग उनके साथ, ये आपकी बात है। हाँ बिल्कुल, अभी की जो तारीख पर बात हुई है, तो अगर आपको लगता है कि जो पंडित जी हैं उनके द्वारा इस तरह की चीजें करी जा रही हैं, पैसा वो चुरा रहे हैं, तो ये चीजें पहले क्यों नहीं आपने मीडिया में लाई? मैं प्रेसिडेंट नहीं था उस वक्त, मैं प्रेसिडेंट जो था ना, नहीं जो टीम थी, जो गवर्नमेंट की टीम, ये टीम थी। देखिए उस टाइम पे ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। मैं पुराना आपको बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पुराना रिकॉर्ड। इन्हीं के कहने से मैं एसोसिएशन का हरिद्वार जाके ये पिक्चर भी खींच के लाया हूँ, ताकि आपको और मीडिया के माध्यम से घर बैठी जनता को भी पता चल जाए कि षड्यंत्र रचा गया है पंडित की वजह से, और पंडित ही इसका मेन करने वाला है। उसके साथ में कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं, कुछ लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आज से पहले, इस इंसिडेंट से पहले ट्यूसडे को यहाँ पे इतना रश नहीं होता था हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। ये सियासी रोटियां सेकने का काम हमारे बीच के ही कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और पंडित जी ने जो इल्ज़ाम लगाया बाल और दाढ़ी का, क्या लगता है कि जो दाढ़ी और इनका इल्जाम लगा कर वो एक षड्यंत्र के तहत है? 101% वो षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र का रीज़न देखो, पंडित जी जो हैं, इसका षड्यंत्र बाल और दाढ़ी का आपको बता रहा हूँ। आज से 10 महीने पहले पंडित जी की तस्वीर ये थी, देखिए इसको ध्यान से, कैमरा जूम मार के देखिए। और ये 10 महीने से दाढ़ी क्यों बढ़ रही है? इसीलिए बढ़ रही है कि कल को इन्होंने सोचा हुआ था कि हमने ये इल्ज़ाम लगाना है, इस ट्रस्ट को तोड़ना है, ताकि मंदिर पे कब्जा किया जा सके। जो लोग पंडित के साथ जुड़े हैं वो बाजार का कोई नहीं है। इस पंडित को
ये इस मंदिर को जो बनाया गया है वो सराफा एसोसिएशन ने बनाया हुआ है, इस बाज़ार के सराफों ने बनाया हुआ है। अभी पिछले साल जो जागरण हुआ है उसमें भी सराफों ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया और एक बहुत बढ़िया सा जागरण किया गया मंदिर की तरफ से। इसकी वीडियो देखो 18 तारीख की, पिछले महीने की। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि पंडित को चेंज किया जाए या क्या? अभी मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। ये देखो, ये 18 तारीख की वीडियो। कृपया करके मीडिया वालों से ये है कि इसको जूम करके देखें कि 18 तारीख को चेयरमैन राकेश ज्वेलर्स वाले हमारी शॉप पे आते हैं प्रेसिडेंट साहब से बात करने के लिए कि पंडित जो है वो ठीक एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहा। श्रद्धालु जो आते हैं उनको प्रसाद नहीं देता, चरनामत नहीं देता, कई बारी बैठा भी नहीं होता। तो इनसे बात होने के बाद एक कैशियर साहब आए हैं, उनका बेटा अमित लुथरा, इनसे बात हुई है। लास्ट में पंडित जी और उनके साथ उनका चेला आया। मैडम ध्यान से देखिएगा, आके ये बैठे हैं, इनसे 4 बातें हुई। पंडित जी ने बेसिकली बोला था कि ये इन्होंने धमकाया है। अगर किसी को धमकी दी हो तो वो जब वापस जाता है वो हंसता हंसता नहीं जाता, ये आप सबको भी पता है। जब धमकी दी जाती है तो धमकी के हिसाब से दी जाती है। अभी ये पंडित जी जाने लगे हैं, इस पर स्पेशल जूम करके वीडियो मैंने निकाली है कि देखो ये हंसते हंसते जा रहे हैं। अब आप ही इसका डिसाइड करो कि ये पंडित षड्यंत्र रचा है इसने या नहीं रचा। पंडित की चोरी की सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? चोरी की सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं है क्योंकि जब बाज़ार के सारे ट्रस्टीज बैठे, आपस में बात हुई बाजारदारी में, अगर तब प्लान बना था कि इसको निकाल दें, दूसरा पंडित रख लें। जो तरीके, अगर कोई चोर पकड़ हो रहा है तो उसे चोरी करनी है। स्थानीय लोग काफी उनके मैम उस दिन मैं उस चीज़ का एक बहुत बड़ी, अच्छा किया आपने सवाल किया, मुझे याद आ गया। 2 महीने पहले इस दिन से, जब इसने पंडित ने हल्ला किया, 2 महीने पहले इसने घर घर जाके मोहल्ले में बोलना शुरू कर दिया कि प्रधान हमें तंग करता है, प्रधान हमारे से पैसे मांगता है, हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, हमें दाल दो, हमें घी दो, हमें राशन डाल के दो। ये लोगों को भड़काया गया। बेसिकली हम जुड़ जाते हैं, हमारी एक सिंपैथी जुड़ी होती है पंडितों के साथ, क्योंकि हमारा भविष्य बताते हैं, हमारे लिए पूजा करवाते हैं। तो उस सिंपैथी में मोहल्ले वाले 5-10 लोग आ गए और बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र रचने वाले होते हैं कि पंडित जी ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये इनको हटा देते हैं, मंदिर आपको दिलवा देते हैं। ऐसी बातें हुई हैं। अब चाहते क्या? लास्ट में संक्षेप में बताइए। हम चाहते हैं कि लोगों को घर घर तक ये पता चले कि पंडित ने जो षड्यंत्र रचा है। बाल दाढ़ी आज बढ़ी है, आज से पहले ऐसा ही था जैसे ये फोटो में दिख रहा है, चाहे कहीं से भी निकाल लो। उसके अलावा जो 4.5 लाख रुपया इन्होंने हमारे पे उंगली उठाई है सराफों पे कि ये खा गए हैं, ये उसका सबूत है। ये हरिद्वार में बना है, जम्मू यात्री भवन में, कोई भी जाके देख सकता है। तीसरी बात, जो ये 13,000 की बात करते हैं, वो पंडित 13,000 रुपया ट्रस्ट में जमा कराता है और उसका सबूत है हमारा बैंक अकाउंट, कोई भी आके चेक कर सकता है। आगे हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे थोड़ा स्ट्रांगली बिहेव करे, ताकि अगर एक बार ऐसा हो गया, पंडित ने प्रेशराइज करके मंदिर पे कब्जा कर लिया, तो बाकी पंडितों को भी इससे बहुत ज़्यादा श्रेय मिलेगा। आप चाहते हैं कि पंडित यहाँ से इस मंदिर से जाए? हम बिल्कुल चाहेंगे, अगर पंडित ऐसे हों तो पंडित बदल देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और चोरी करे जो पंडित, ये एम्प्लॉय है, पंडित मालिक नहीं है, ये पुजारी है। इसको पूजा करने का 5,000 रुपये चेक से हम पैसे देते हैं। आपको क्या लगता है पंडित इस पे कब्जा करना चाहते हैं? वो तो आपको दिख ही रहा है, हमें खुद दिख रहा है। पंडित का षड्यंत्र था, कब्जा करने की इच्छा थी, तभी उससे 10-12 महीने 1 साल से प्रैक्टिस की है कि हम ऐसे। बाल ही क्यों लंबे किए? चलो इसी को लेके चलते हैं। उसे बाल पहले तो छोटे थे, क्लीन शेव था, इसीलिए लंबे किए कि उसको इस पे हम कब्जा करना था। और कुछ शरारती लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने शायद इसको गाइड किया होगा।